तो कल तक हमने पढ़ा श्लोक क्रमांक 2.6263, राइट? जी प्रभु। 6263 है ना। आज 64 से रहेगा। तो मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है मॉर्निंग भगवत गीता की क्लास में। ठीक है। और कल तक जो मैंने बताया था, फ्लो चार्ट बनवाया था अपन ने। कौन बताएगा वो फ्लो चार्ट 62 और 63? कोई नए भक्त जो है वो बताएं तो ज्यादा अच्छा है। हमारे पुराने भक्त तो बना के रेडी रखे ही होंगे। कोनिका माता जी बता सकती क्या? अमित प्रभु। हरे कृष्णा अमित प्रभु। नहीं है लग रहा है। दिकेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। ये 3 तापों से मतलब हुआ लिखो। 3 तापों से? नहीं 62। कल की बात कर रहे हैं। कल 2.62 और 63 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 62 और 63। इसमें कल हमने डिस्कशन किया था कि किस प्रकार जो है ना इंसान का पतन हो जाता है। आपने बनाया नहीं? हम्म। 62 में 4 चीजें बताई भगवान ने और 63 में 4 चीजें बताई। ठीक है, लगता है माता जी ने वर्किंग नहीं की है। ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें 62 में दिया है इंद्रिय विषयों का चिंतन है पहला। सेकंड में आसक्ति उत्पन्न हो जाना। थर्ड है आसक्ति से काम उत्पन्न होना। फोर्थ है काम से क्रोध उत्पन्न होना। 63 में है क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होना। और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाना। स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाना, बुद्धि नष्ट हो जाना। और बुद्धि नष्ट के बाद इंसान का पतन हो जाना। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी के लिए तालियां। हरे कृष्णा। तो सब लोग आ रहे हैं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे क्या पढ़ने में? भाई इतना तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो फिर भगवत गीता की क्लास कैसे होगी? हम ये कैसे मानेंगे कि आप लोगों ने पढ़ा है? किस बेस पे जो है ना हम आप लोगों को सर्टिफिकेट देंगे कि आप लोगों ने भगवत गीता का कोर्स कर चुके हैं? आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अपने लिए पढ़िए ना, हमारे लिए मत पढ़िए। हमारे को कोई लेना देना नहीं। हमको अगर पढ़ना होता हमारे लिए तो हम पैसे लेते आपसे। हम किसी से कुछ ना कुछ आशा करते कि आप डोनेशन दोगे, आप हमारे को ये दोगे वो दोगे, तब हम आपको पढ़ाते। हमारे को कुछ नहीं चाहिए, न पैसा चाहिए, न आपका कोई धन चाहिए, न हमारे को कुछ और चाहिए, डोनेशन चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, अपने जीवन के उद्धार के लिए पढ़िए, हमारे लिए मत पढ़िए। आप ही को उसमें ज्ञान मिलेगा, आप ही को समझ में आएगा क्या लिखा है भगवत गीता में। क्योंकि चीजें रिवील नहीं होंगी ना, बाद में सब आपको ऐसा लगेगा ये बोल क्या रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे को समझ में आते जाएगा कि भगवान क्या बोलना चाहते। पढ़ना जरूरी है ध्यान से।
वर्किंग थोड़ी सी करें, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप मुश्किल से आधा घंटा पौन घंटा भी पढ़ेंगे श्लोकों को, जो हम 3-4 जो 2-3 श्लोक पढ़ते हैं उसको आधा घंटा समय दीजिए, तात्पर्य पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसके बाद आगे बढ़िए, उससे ज्यादा मत दीजिए समय। लेकिन ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज छूट जाएगा, फिर आपको ध्यान ही नहीं आएगा भगवान ने वहां क्या बोला था, यहाँ क्या बोल रहे हैं, सब मिक्स मैच हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी। तो 62 में कहते हैं ध्याय तो विषय पुंसान, मतलब विषयों का ध्यान करते हुए, जो जो चिंतन करता रहता है विषयों का, संग तेषु उपजायते, उसके संग करने से, उनके विषयों के बारे में जो है ना सोचते सोचते उसकी करते, संगात संजायते काम, उससे काम क्रोध काम हो जाता है, विषयों का चिंतन से, उसकी जो संग करने से, उसकी आसक्ति करने से काम उत्पन्न हो जाता है। और कामात क्रोध अभिजायते, काम से फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। फिर उसके बाद 63 में कहते हैं भगवान क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से फिर सम्मोहन हो जाता है, इतना ज्यादा आदमी उसमें गुम हो जाता है, उसको अपनी दीन दुनिया का पता ही नहीं पड़ता है, अपनी क्रोध को बस शांत करने में, उसको पाने में आदमी लगा रहता है। फिर सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, उसके बाद स्मृति विभ्रम, स्मृति गुम हो जाती है, उसको स्मृति मतलब अच्छी चीजें जो घर में शिक्षा सिखाई गई थी, जो अच्छा बुरा, ये सारी स्मृतियां अपनी, ये मेरा अपना है, इसके साथ मैं कैसे गलत कर लूं, ये मेरा मेरा तो घर का है, पड़ोसी है, ये इसके साथ तो मेरे इमोशन जुड़े हैं, वो सब स्मृतियां खत्म, कुछ नहीं याद रहता है आदमी को, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बचता। क्रोध के बाद, जब क्रोध आ जाता है ना, काम के बाद जो क्रोध आता है, उसके बाद कुछ नहीं याद रहता। और स्मृति विभ्रम के बाद होता है बुद्धि नाश हो, फिर उसकी बुद्धि नाश हो जाती है, फिर किसी की नहीं सुनता वो, कोई इसको समझाएगा ना, अरे यार तू क्या कर रहा है, ये किसी को चोट पहुंचाना उचित नहीं है, गलत काम कर रहा है, किसी का दिल दुखा रहा है तू, ये क्या तरीका है, चोट पहुंचा दी है तूने उसको, वो उसको समझ में नहीं आता, बुद्धि नाश पूर्ण रूप से, गलत तो मतलब गलत ही करूंगा लेकिन मैं अपने क्रोध का बदला लूंगा, मेरे को ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद उसकी दोबारा पतन हो जाता है, मनुष्य का भाव बंधन में दोबारा गिर जाता है वो। ठीक है, यहां तक हमने क्लियर कर लिया था। अब जो है ना 64, तो 4 क्वेश्चन भगवान से अर्जुन ने पूछे थे, कौन बताएगा? फिफ्टी 54 में पूछे थे 4 क्वेश्चन, अतुल प्रभु आप बता दो। प्रभु जी वो पाप वाला पूछे थे क्या? नहीं नहीं, अर्जुन ने 4 चीजें पूछी थी ना, कि स्थित प्रज्ञ किस प्रकार क्या क्या करता है, 54 में। आप 2-3 दिन गैप किए क्या? प्रभु जी मैं बताऊं? जी प्रभु जी। अच्छा हाँ, अधिकेश्वरी माता जी आप बताइए। से पूछा था कि क्या बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है, ऐसा। हाँ एकदम सही कहा माता जी ने। सोनिका माता जी का भी हैंड रेज है, आप भी बता दीजिए सोनिका माता जी क्या करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी माता जी। ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ जो है वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा कैसे होती है, वो कैसे बैठता है और उसके क्या लक्षण होते हैं। तो किम का भाषा, मतलब उसकी भाषा किस प्रकार रहती है। किम प्रभाषेत, किम प्रभाषेत मतलब उसके द्वंद्वों में रिएक्शन कैसे देता है, बोलता है, मतलब कोई स्थिति उटपटांग आती है तो किस प्रकार का वो रिएक्शन देता है। किम आसीत मतलब वो कैसे रहता है, जो इतनी स्थित प्रज्ञ होती है, उसकी इंद्रियां कंट्रोल में है तो वो कैसे अपना आचरण करता है। और किम व्रजेत, किम व्रजेत मतलब चलता कैसे, चलता इन द सेंस कि वो इतनी संयमित उसकी इंद्रियां होती हैं तो किस प्रकार उसका समाज में चलना होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि 2 पैरों में कैसा चलता है, वो चलना नहीं है। कई लोग बोलते हैं देख चल कैसे रहा है, इंसान तो बन यार, ढंग से चला कर, हम लोगों के साथ व्यवहार ढंग से किया कर। बोलते हैं ना, गलत चलता है तू अपने घर में, गलत चलती है तू अपने घर में, ऐसे कोई करता है? तो ये कोई चलना नहीं हुआ, मतलब 2 पैर से चलना नहीं, चलना इन द सेंस कि हमारा व्यवहार, हमारी जो इंद्रियों के साथ हम किस प्रकार जो है ना संयमित ढंग से काम करके लोगों के साथ अपना आचरण बिहेव कर रहे हैं, चलना उसको कहते हैं। ठीक है, जो साधारण भाषा में हम कहते हैं।
तो यहाँ कहते हैं 64 में अब आंसर आ रहा है किम व्रजेत, उसका आंसर देंगे 64 से लेके अब आखिरी तक वही रहेगा, लेकिन कुछ श्लोक जो है ना वो ओवरऑल मिलते जुलते भी रहेंगे, इसमें पूर्ण रूप से खाली किम व्रजेत के आंसर नहीं है, लेकिन बाकी भी श्लोक आएंगे इसमें, आप तो अपन डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ श्लोक है, राग द्वेष विमुक्तस्त्वे विषयानिंद्रिय चरण आत्म वश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो अब यहाँ बता रहे हैं राग तथा द्वेष से मुक्त। राग और द्वेष ये क्या होता है, मालूम है? गौतम प्रभु बताइए, राग और द्वेष क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद था। जी प्रभु जी राग और द्वेष का मतलब होता है, मतलब किसी से मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब द्वेष करना, मतलब एक होता है ना प्रभु जी, जैसे हमने 15.50 में पढ़े थे वो सत्व तमोगुण में पढ़े थे हमने, राग और द्वेष और तृष्णा पढ़े थे, तो हाँ, वही है प्रभु जी, किंतु समस्त। हाँ, रजोगुण के लक्षण पढ़े थे हमने। रजोगुण के लक्षण होते राग और संग और तृष्णा, ये 3 चीजें हैं रजोगुण की गण। तो राग क्या होता है? राग प्रभु जी मतलब तृष्णा मतलब स्त्री पुरुष का अटैचमेंट को हम राग कहेंगे कि बहुत ज्यादा, अरे पसंद आ गया मेरे को, तो दिल छू गया, अब तो मेरे को वही चाहिए, बस ये हो गया राग। ठीक है, तो राग मतलब अटैचमेंट, क्लियर कट। और द्वेष मतलब उसका अपोजिट ज्वेलसी, जलन की भावना, किसी से जो है ना, अरे मेरे को पसंद नहीं, अब उससे बेकार आदमी, दूर करो इसको मेरी आंखों की नजरों से, मेरी नजरों से दूर कर दो इसको, मैं देखना तक नहीं चाहता हूँ। तो ये होता है राग और द्वेष। तो समस्त राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति, तो संयम द्वारा इंद्रियों को जो वश में करता है, जो हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, भगवान ने बताया है किस प्रकार वो इंद्रियों को जो है ना भगवान में डाइवर्ट कर देता है, मत पर हो जाता है। भगवान ने बताया ना पिछले श्लोकों में, मत पर जो आ जाता है, अम्बरीश का महाराज का दिया उन्होंने वर्णन कि किस प्रकार अम्बरीश महाराज अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता था, तो वो राग और द्वेष से मुक्त हो चुका था। जबकि दुर्वासा मुनि उनको श्राप दे रहे थे, मारने के लिए उनको असुर को बुला लिया था, फिर भी वो उन्होंने संयमित ढंग से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया और उनके प्रति कोई द्वेष नहीं किया। कोई आ जाए, राजा सपोज करो, प्रेसिडेंट है, कोई प्रेसिडेंट है पूरी कंट्री का, और उसके सामने कोई आके उसको चमकाने लगे, मैं तेरे को मारूंगा, एक थप्पड़ मारूंगा, तेरे को समझ में आता है, तू मेरे लिए वेट नहीं किया खाना खाने के लिए, तो क्या करेगा प्रेसिडेंट? चुप रहेगा? नहीं रहेगा। वो प्रेसिडेंट है भैया, उसका अहंकार इतना ज्यादा है, वो छोड़ेगा? हम जैसे आदमी तो वहीं पे खींच के 2 लात मारे उसको, तू क्या मेरे लिए वेट कर रहा? मैं तेरे लिए वेट किया, अब तू नहीं आया, निकल यहाँ से। तो लेकिन वो राजा अम्बरीश थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे विश्व के राजा थे, वो फिर भी उन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम किया, कंट्रोल किया, उनको एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उनको मालूम था मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, और शरीर तो क्या है, नाशवान है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगी। बोला किसको? शरीर को बोला, मेरे को तो कुछ नहीं बोला दुर्वासा मुनि ने। आत्मा तो सत चित और आनंद स्वरूप है भगवान का। तो आत्मा का कोई जो है ना धर्म, मतलब भगवान, आत्मा का कोई जो होता है उसमें अहंकार, उसकी कोई मतलब बेइज्जती, उसके साथ कोई सुख, कोई द्वेष, ये सब जुड़ा नहीं रहता आत्मा के साथ। आत्मा इन सब चीजों से अलग रहती है। आत्मा चेतना प्रदान करती शरीर को, और शरीर की चेतना से मन बुद्धि अहंकार ये खेल खेलते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि हमारे को सुख मिल रहा है, यहाँ दुख मिल रहा है, हमको यहाँ तकलीफ हो रही है, वो शरीर को मिलती है, आत्मा को नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि वह अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इसमें 2 चीजें समझ में आती हैं कि
क्या पहले इंद्रियों को संयमित करना है फिर भगवान की कृपा प्राप्त होती है, कि भगवान की कृपा से, जैसे पिछले श्लोकों में लिखा था कि मत पर मेरे मेरे परायण हो, मेरे आश्रित हो, तब जाके तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में आएंगी। ये थोड़ा सा द्वंद्व जो है ना, ड्युअलिटी, 2-3 लोगों का बड़ा क्वेश्चन रहता है कि ड्युअलिटी क्या होती है। तो ड्युअलिटी इसी को कहते हैं। ड्युअलिटी मतलब एकदम फुल ऑफ डाउट, समझ में नहीं आ रहा है, सुख दुख, सुख में हूं कि दुख में हूं, इंसान को यही नहीं मालूम। एक श्लोक आता है, दुखे च सुखे मानिना, है ना। मनुष्य जो है ना, दुख को भी सुख मानता है, उसको इतना ही नहीं मालूम है कि उसका सुख कहाँ है, दुख कहाँ है, ये नहीं मालूम। तो ये श्लोक आता है 3.10.26 श्रीमद् भागवतम में। अर्वाक स्त्रोतस्तु नवमः क्षत्रे कविधो नृणाम रजो अधिका कर्म परा दुखे च सुखे मानिना। मनुष्यों का सृजन क्रम अनुसार 9वां है, 9th है। क्रम अनुसार जो जब सृजन हुआ, पृथ्वी पूरी सृष्टि बनी, तो उसमें जैसे सबसे पहले देवताओं का सृजन हुआ होगा, उसके बाद यक्षों का, गंधर्वों का, ऐसे एक एक करके बनाया गया होगा जब ब्रह्मा जी ने, तब मनुष्यों का सृजन 9वां हुआ। 9th जो आया सीरियल नंबर में, वो मनुष्य आया, मनुष्य को पैदा किया, बनाया गया। यही केवल एक ऐसी योनि है जो अपने आहार उदर में संचित करती है। तो केवल एक ही योनि ऐसी है जो अपने आहार को उदर में संचित करता है। तो ये तो थोड़ा सा साइंटिफिकल हो जाएगा, इसमें अपन नहीं घुसेंगे कि हम अपने आहार को उदर मतलब पेट में संचित करते हैं। तो हमारी देखते हैं हम कि हमारी जो एनर्जीज होती हैं वो सारी पेट में फैट्स के रूप में जमा रहती हैं। कई लोग हम देखते हैं महीने महीने भर जैनी लोग उपवास करते हैं, कुछ नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, लेकिन उनका शरीर चलता रहता है। तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ मनुष्यों में हो सकता है, बाकी किसी योनि में नहीं हो सकता, क्योंकि उनके उदर में इतना एनर्जी स्टोर हो जाती है कि उनको जरूरत नहीं पड़ती। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। तो हमने पहले ही डिस्कशन किया, रजोगुण 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्य दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहता है। तो मनुष्य दुखी है लेकिन व्यस्त रहेगा, दिन रात काम करेगा, ये घर की ड्यूटी, बाहर की ड्यूटी, घर सफाई करना है, मेरे को जॉब करना है, मेरे को वो करना है, सुबह से 11 से 8 जॉब करेगा, फिर घर की ड्यूटी देगा, सारे सारे बर्डन वो अपने सर पे लेके घूमता है। और किंतु वे अपने आप को सभी प्रकार से सुखी समझता है। तो खाएगा कितना? रोटी, 4 रोटी खाएगा और सब्जी खाएगा, उससे ज्यादा नहीं खाएगा। रोटी सब्जी कहाँ मिलती है? वो ऐसी खेतों में, आज जाओ जंगलों में, ऐसी फ्रूट मिल जाता है, पेड़ों में लटके हुए। तो देखा जाए तो आहार खाने के लिए आदमी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रहना कितने में, 6x6 की जगह मिल जाए उसी में संतुष्ट है। एक कुटिया में आदमी जो है ना अपना जीवन आराम से अच्छे से निकाल सकता है। लेकिन चाहिए क्या क्या उसको? बंगला, गाड़ी, घोड़ा, ये फैसिलिटी, एसी, कूलर, सब चाहिए। उसके लिए मेहनत करे जा रहा है। तो आदमी जितनी मेहनत करता है ना, उतनी उसकी जरूरत होती ही नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अननेसेसरी मेहनत किए जा रहे, फिर बाद में दुखी होता है, हमारे मैंने जमा किया, मेरा पैसा मेरे बेटे लेके चले गए, अरे उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरा प्रॉपर्टी छीन ली। तो तुम्हारे को जरूरत ही नहीं थी तो प्रॉपर्टी की, तुम जबरदस्ती बना के बैठे हो। तो इस प्रकार जो होता है ना, मनुष्य परेशान है, सुख दुख में भी जो है ना अपने आप को सुखी मानता है। ये द्वंद्व है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं कभी को कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ दुख मिलेगा, यही नहीं मालूम है उसको, भटक रहा है। तो प्रयासों से जो है ना, मैं वही क्वेश्चन कर रहा था कि प्रयास, हमारी जो कृष्ण की कृपा से इंद्रियां कंट्रोल में होती है, कि इंद्रियों की कंट्रोल करने से भगवान की जो है हमारे को कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसा है इसका आंसर कि हम प्रयास करेंगे, प्रयास देखते हैं, भगवान प्रयास कर रहे हैं भाई, हम कोशिश कर रहे हैं भगवान की शरणागति करने के लिए, तो प्रयासों से ही कृपा मिल जाती है। फिर हो ना हो वाली सेकेंडरी मैटर है, आपके चेष्टा भगवान देखते हैं, आपने कोशिश की ना, हाँ बस वही बहुत है। रिजल्ट इज नो मैटर एट ऑल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोऽस्तु कर्मणि। मतलब आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके रिजल्ट पे अधिकार नहीं। आपने खाली प्रयास कर लिया ना, आपकी इंद्रियां कंट्रोल हुई नहीं हुई, पता नहीं कहाँ भटकी, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने प्रयास जरूर किया था।
तो भगवान की फिर कृपा मिलना चालू होती है, और फिर कृपा मिलने से और आदमी दृढ़ हो जाता है। समझ रहे हो, दोनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जैसे जो है ना, राग और द्वेष से मुक्त आदमी कैसे होगा? प्रयासों से होगा। प्रयास करोगे, कृपा मिलेगी, कृपा से फिर पूर्ण रूप से आदमी शक्तिशाली होकर इन सब चीजों को मना कर देगा। जैसे पैसा है, पैसे को लोग मना नहीं कर सकते। तो तपस्वी लोग जो होते हैं ना, वो कंट्रोल करते हैं अपने आप को, पैसा नहीं चाहिए मेरे को पैसे की जरूरत नहीं, मैं खाली हिमालय में जाऊंगा, मैं पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करूंगा। तो हमारे प्रभुपाद कहते थे ऐसा नहीं है, मेरे को जितना पैसा दोगे मैं ले लूंगा, दे दो पैसा, जितना दे सकते हो दे दो। क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति पैसे में नहीं है, उनकी आसक्ति उस पैसे को कृष्ण के सेवा में यूटिलाइज करने में है। उनको अपनी सारी चीजों को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन तपस्वी के पास पैसा आएगा तो वो क्या करेगा? उसके पास ऐसा कोई टारगेट ही नहीं है कि मैं भगवान की सेवा करूं। उनको खाली यही रहता है कि मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करूं, ध्यान को भगवान में लगाऊं और सारे विचारों को शून्य कर दूं, और एक तेज है, ब्रह्म तेज है, उसका विचार करूं। ये चीज होती है उनके अंदर। उनको बाकी बड़ी मुश्किल होती है उनको कंट्रोल करने। तो इस प्रकार हम इंद्रियों को जो संयम करता है और वो भगवान की कृपा प्राप्त करता है और राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं है। हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, 65। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा अपन ने एक्चुअली सारा डिस्कशन कर ही चुके हैं, इसलिए दोबारा वही बात करने का ज्यादा मतलब नहीं है। फिर भी जो मेन एसेंस होगा उस पर हम जरूर डिस्कशन करेंगे। यहाँ कहते हैं 65 में, प्रसादे सर्व दुखानाम हानियस्य उपजायते प्रसन्न चेतस्य ही आश्रो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं जो भक्ति में लगा हुआ है, इस्कॉन का डिवोटी है, कृष्ण भावनामृत में तुष्ट जो व्यक्ति है, वो संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं उसके लिए। उसको ये सब चीजें सताती नहीं है। इंद्रिय विषय, जो दुख आ गया, अपने के चले जाने का दुख, शरीर में बीमारी आ गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई, चोट लग गई, इन सब दुखों से वो परे हो जाता है। ये दुख एक्चुअल में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक समझिए। एक होता है जो है ना कष्ट, और एक होता है दुख। कष्ट और दुख ये दोनों अलग अलग होते हैं। कष्ट मतलब शारीरिक चोट लग गई, आपको कष्ट हो रहा है, परिश्रम कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, रिक्शा वाला बेचारा सुबह से रात तक मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा चला रहा है, कष्ट हो रहा है उसको बहुत शारीरिक। और दुख जो होता है ना, वो मानसिक स्तर पर होता है। दुख में कोई चोट एक्सटर्नली आपको ऐसे कोई इंजुरी नहीं होती है, लेकिन दुख मन में होता है। अरे मेरे साथ उसने इतना बड़ा धोखा कर दिया, हाँ, इतना छोटा होके मेरे को गाली बक दिया, मेरा अपमान कर दिया। तो ये दुख है। दुख में आपको एक्चुअल में कोई चोट नहीं लगी, लेकिन मनोस्थिति में आपने उसको ये मान बैठा कि मेरे अहंकार में किसी ने चोट कर दी, इसलिए आपको दुख होता है। तो देखा जाए तो दुख जो होता है ना, खाली सिर्फ जो है ना मन की स्थिति में होता है। बाकी चोट जो होती है ना, वो कष्ट होता है शारीरिक स्थिति में, शारीरिक स्तर पर। तो भक्तों को एक्चुअल में दुख नहीं होता, क्योंकि दुख से वो दुखी होते ही नहीं। दुखी होना, सुखी होना, ये हमारे हाथ में होता है। ये जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है ना, वैसी किसी को आपने अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया तो वो आपका चैनल दबाएगा, कॉमेडी चैनल, तो हंसोगे आप उसके सामने, हैं क्या बात है, चुटकुले सुनाएंगे, बढ़िया, उन्होंने चुटकुले सुनाया, आप हंस दिए जोर जोर से, मजा आ रहा है। उसने गाली बक दी तो फिर आप दुखी हो रहे हो। उसने जो है ना आपके साथ अच्छा बर्ताव किया, प्रेम किया, तो आप खुश हो गए। तो अपना चैनल किसी को, अपने टीवी का जो है ना अपना चैनल किसी को देना नहीं चाहिए रिमोट कंट्रोल। हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। मेरे को कब सुखी होना है ये मेरे हाथ में होना चाहिए, मेरे को कब दुखी होना है मेरे हाथ में होना चाहिए। मैं किसी के बोलने पे आश्रित हो के अपना सुख दुख उसके बोलने पे क्यों सहूं?
आज क्या यही तो प्रॉब्लम है, बच्चे दूसरों पे डिपेंडेंट है। सुखी भी होंगे तो वो दूसरों की चीज पे, मेरे को मोबाइल दे दो तो मैं सुखी होऊंगा, मेरे को वहां ले जाओ तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे को वहां ले जाओ, मेरे को दुखी कर दिया घर में रख रख के, मेरे को कहीं लेके नहीं जाते, मेरे को कुछ सामान नहीं देते हो। तो ये सब सुख दुख जो है ना सिर्फ भ्रम है, एक्चुअल में भ्रम है। मन और बुद्धि में का खेल है खाली। ये सुख दुख इसमें चीजों में नहीं, सुख दुख सिर्फ हमारी सोच में। संतुष्टे परम सुखम, जो सुखी है ना वो जो परम संतुष्टि वाला है ना आदमी, वही सुखी है। जिसको संतोषे परमम सुखम, जो संतोषी है वो सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं। तो जो डिवोटी होते हैं और जो भौतिक संसारी जो जितने आदमी होते हैं वो ना आपको दिखने में एकदम सेम दिखेंगे। डिवोटी भी दिखेगा सेम, वो भी मजे कर रहा है, और जो है भौतिक आदमी भी मजे कर रहा है। दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम ही लगते हैं। तो हरि बोल करते रहते हैं, बढ़िया सबके साथ बात करते हैं, धोती कुर्ता पहन के डांस करते हैं, बाकी लोग भी डांस करते हैं और ये भी डांस कर रहे हैं, ये भी सब प्रसादम खा रहे हैं, वो भी प्रसादम खा रहे हैं, वो भी खाना खा रहे हैं। तो दिखने में सेम है। लेकिन जो मायावादी निराकारवादी जो होते, तपस्वी होते हैं, जो इंद्रियों को एकदम संयमित करते हैं ना, वो उनको देखोगे ना तो इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होती है उनकी। नहीं हम ये छूते तक नहीं, वो बोलेगा। नहीं हम पैसे को लेते तक नहीं, नहीं हम ऊपर बैठ के नहीं खाते, हम नीचे बैठ के खाते हैं, नहीं हमारा ये रूल है, हमारा वो रूल है। 50 रूल गिना देते तपस्वी लोग, क्योंकि उनको इंद्रियों को संयमित करना है। वो उनका आचरण, उनका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि जिससे उनकी इंद्रियां जो है ना बड़े कंट्रोल में रहे। तो हमारा डिवोटी ऐसा नहीं करता, वो सब खा लेता है, उसको जो मिले सब प्रसादम खा लेगा, लेकिन वो नहीं खाएगा। तो देखने में लगेगा अरे वो क्या बाबा जी हैं, वो तो छूते तक नहीं है, देखते तक नहीं है, बैठते तक नहीं है, उनका तो ऐसा है, सुबह उठ जाते हैं, वो ध्यान करते हैं आधा दिन ऐसे बंद करके आंखें। तो वो जो है ना इम्प्रेसिव लगता है। लेकिन डिवोटी जो होता है ना वो इम्प्रेसिव नहीं लगता, वो क्योंकि जनरल पब्लिक लगती है। लेकिन जो डिवोटी होता है वो बहुत उच्च कोटि का होता है। तपस्वी उसके सामने कुछ लगे ना, क्योंकि वो भक्त है, उसके पास भगवान की कृपा की शक्ति है। जैसे हमने देखा दुर्वासा मुनि इतने बड़े तपस्वी थे, और जो अम्बरीश महाराज थे वो तो खाली भक्त थे, खाली उन्होंने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ था। तो जब ऐसी विकट स्थिति आई दोनों के बीच में, तो भगवान का सुदर्शन आया अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए, दुर्वासा के लिए थोड़ी आया। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान के भक्त जो होते हैं ना वो सबसे ऊपर होते हैं, तपस्वियों से भी ऊपर होते हैं। तो इस प्रकार हमारी इंद्रियों को संयम करके सिर्फ भगवान की ओर डाइवर्ट करना, और कुछ नहीं करना। तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उसकी बुद्धि जो है ना, जो है उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब भगवान की कृपा से मिल रहा है उसको। ठीक है, आगे बढ़े। 66 में पहुंचते अपन प्रवेश करते हैं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयत शांतिरे शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावना में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति का कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो यहाँ पे 3-4 चीजें थोड़ा सा ऐसा एकदम कॉम्प्लिकेटेड सी हैं, जुड़ी हुई हैं, समझ में नहीं आ रहा है। दोबारा पढ़ते, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक शब्द को समझते हुए। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, मतलब जो डिवोटी तो है, लेकिन जिसने कृष्ण को अपना टारगेट नहीं बनाया है, जिसके मन में बुद्धि में कृष्ण नहीं है, जो अपनी सेवाएं कृष्णमय नहीं करता है, समझ रहे ना। वो जो कर रहा है चैंटिंग, उसकी जो बुद्धि लगी हुई है संसार में, विग्रह सेवा कर रहा है तो भी इसका दिमाग कहीं और चल रहा है, कुछ भी कर रहा है वो भगवान के प्रति नहीं कर रहा है। वो एक्चुअली चित्त स्थित नहीं भगवान में, जिसका मन भगवान में नहीं है, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है।
तो ऐसी आदमी की बुद्धि जो होती है ना, वो दिव्य नहीं होती। दिव्य बुद्धि का मतलब, दिव्य बुद्धि मतलब शरणागति जो भगवान की करता है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो हमने अभी इतने सारे पढ़े, स्थित प्रज्ञ मुनि जो है ना, साधक, समाधिस्थ, ये जो सारी चीजें जिसके बारे में हमने पढ़ा, वो होता है दिव्य बुद्धि। उसकी एक तो बुद्धि दिव्य नहीं होती, उसकी बुद्धि भौतिक हो जाती है, और उसका मन भी स्थिर नहीं होता, मन चंचल रहता है उसका, कभी इधर जाएगा मन, कभी उधर जाएगा, भटकता रहेगा मन, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी उधर की बातें, कभी उधर की सोच, कभी जगत में चला जाएगा, कभी अपने रिश्तेदारों में चला जाएगा, कभी व्यापार में चला जाएगा। तो उसका मन चंचल तरह इधर उधर घूमता रहेगा, वो फुदकता रहेगा। जैसे बहुत सी होती है चिड़िया है, फुदकती रहती, इधर से उधर बैठती नहीं एक जगह, वैसे ही मन भी होता है। तो चैंटिंग करेगा ना, तो चैंटिंग में 2-4 राउंड, 4 राउंड करेगा, 4 राउंड में सपोज करो आधे घंटे में उसका 25 मिनट, 30 मिनट में 25 मिनट तो इधर उधर सांसारिक बातें सोचता रहेगा। वो चैंटिंग चल रही है लेकिन सांसारिक बातें चल रही है उसके दिमाग में, तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हुई, मन जो है ना वो स्थिर नहीं हुआ उसका, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। अच्छा, इन सब के बिना शांति नहीं मिल सकती ना। शांति तभी मिलेगी जब आपकी बुद्धि दिव्य होगी और आपका मन स्थिर होगा। मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जहां हमने मन को बोला, मन अब तू चैंटिंग में लग जा, तो चैंटिंग में लगेगा। इधर उधर भगा मन, पकड़ के मन को लाओ, फिर चैंटिंग में लाओ। ध्यान देना पड़ता है चैंटिंग के समय, आपके मन के ऊपर एकदम पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, कि चैंटिंग कर रहे हैं और मन जो है ना, आज दिन में मेरे को इधर जाना है, बैंक का काम भी है मेरे को, आज मेरे को घर में क्या खाना बनाना है, लंच क्या बनाऊं आज, अच्छा बच्चों को ये पसंद है, अरे उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास लेके जाना है। चैंटिंग चल रही है और हमारा ख्याल वहां जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके मन, चैंटिंग के समय मन को बोलना चाहिए, मन अभी तू सिर्फ भगवान का नाम सुन, और ये सब काम हम बाद में करेंगे, चैंटिंग के बाद, आधे घंटे के बाद, ऐसा करना चाहिए। तो उसके बिना कोई शांति नहीं मिलेगी, शांति की संभावना नहीं, शांति के बिना सुख संभव ही नहीं है। तो अशांत जो होते हैं ना, वो कभी भी सुखी नहीं होते, क्योंकि वो अशांत होते हैं, उनको मालूम भी नहीं है कि सुख कहाँ है, वो एक जगह स्थिर ही नहीं है। जो स्थिर नहीं है तो उसको कैसे पता पड़ेगा कि वहां पे सुख है कि नहीं। तो यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं 5.29 का वर्णन आया श्लोक क्रमांक का, तो सीधा 5.29 खोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। एक्चुअल में आपको शरणागति करा देगा ये श्लोक, आप पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ कहते हैं भगवान, पेज नंबर 223 में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। मतलब मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, परम भोक्ता मतलब एक्चुअल में ये सब यज्ञ और तपस्या उन्हीं को ही अर्पित होती है। परम भोक्ता मतलब आपने अगर भले अग्निदेव को की, सूर्य देव को की, किसी को भी की, दुर्गा देवी को कर दी एक यज्ञ तपस्या, भंडारा करा दिया और हवन करा दिया हमने शांति के लिए, और कुछ भी करा दिया, नवग्रह शांति के लिए, या एकदम महाकाल की भक्ति के लिए आपने यज्ञ करा लिया, तो ये ठीक है, आपने अपनी नजरों में तो उनको अर्पित कर दिया। लेकिन परम भोक्ता वो भी कहाँ आगे अर्पित करते हैं? भगवान कृष्ण को। मैंने बैंक से कर्जा लिया, सपोज करो 50 लाख रुपए, और अब मैंने फिर उस 50 लाख को छोटे छोटे कर्जों में दे दिया, किसी को 50,000, किसी को 25,000, किसी को 75,000, किसी को लाख रुपए। तो जिनको मैंने 25,000 दिए वो किसको पैसा वापस करेंगे? मेरे को करेंगे, बैंक को तो नहीं करेंगे। उनको क्या मालूम कहाँ से पैसा आया, उनको तो खाली महेश प्रभु ने दिया तो महेश प्रभु को देना है। लेकिन महेश प्रभु को मालूम है कि वो पैसा तो बैंक का है, मेरा थोड़ी है। इसी प्रकार अगर आप यज्ञ कर रहे हो किसी दुर्गा देवी के लिए, भोलेनाथ के लिए, तपस्या कर रहे हो शनि देव को शांति के लिए, तो आपने अर्पित कर दी उन देव को, लेकिन उन देव के पास जो पहुंची ना अर्पित की हुई आपकी सामग्री, वो तो कृष्ण के पास चली जाएगी उनको, क्योंकि कृष्ण को देना है सारी चीजें। तो हर चीज के यज्ञ और समस्त तपस्याओं का परम भोक्ता कौन है? श्री कृष्ण है। और समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण। तो समस्त लोक, और जो बोले सर्वलोक महेश्वर, एक्चुअल में सर्वलोक महेश्वर मतलब जितने भी लोक हैं, 14 लोक हैं, त्रिलोकी जिसको कहते हैं हम, इस ब्रह्मांड में चाहे दूसरे ब्रह्मांडों में, तो हर जगह के
ईश्वर कौन है? भगवान है। सर्वलोक महेश्वर, सुहृदय सर्वभूतानाम, मतलब सबके हृदय में स्थित है भगवान। पहले ही बताया ना, आत्मा हूं। 13.23 में, 15.15 में, 18.61 में, तीनों जगह बताया भगवान के मैं सबके हृदय में रहता हूँ परमात्मा के रूप में। तो भगवान ने यहाँ बताया परमात्मा के रूप में रहता हूँ, और सुहृदय सर्वभूतानाम, सबका मैं वेल विशर हूँ, सबका दोस्त हूँ, मित्र हूँ, सबको अपना मानता हूँ। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जिसको इसका नॉलेज आ जाएगा ना उसको शांति मिलेगी। जिसको ये समझ में आ जाएगी परम भोक्ता कौन है? कृष्ण है। हर लोग हर जगह के ईश्वर कौन है? कृष्ण है। सबके हृदय में कौन बैठे हैं? कृष्ण है। और सबके हितैषी कौन है? मित्रों के स्वभाव में है वो कौन है? कृष्ण है। ये जो जानकारी आ जाएगी जिसको, उसको शांति प्राप्त होगी। तो शांति प्राप्त करने का फॉर्मूला है 5.29, वहां पे हमको पढ़ना है, ये समझना है और शांति प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं यहाँ पे शांति के लिए, एक दो फॉर्मूले और इसकी और गहराई में गया हुए हैं। सेकंड पेज में आते हैं, यहाँ कहते हैं अतः यदि कोई कृष्ण भावनावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना पड़ेगा कि मन की शांति कब मिलती है? जब आपके अंदर कोई एक प्रॉपर टारगेट हो, आपका कोई गोल हो, जब आपको मालूम है कि मेरे को जाना, मंजिल क्लियर है, रास्ता क्लियर है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन जिसकी मंजिल ही क्लियर नहीं है, रास्ता ही क्लियर नहीं है, वो कैसे पहुंचेगा? अगर मैं बोलूं गौतम प्रभु को, गौतम प्रभु आप जो है ना लाल वाले पुराने किले में पहुंच जाओ, तो आप पहुंच पाओगे? ढूंढते रह जाओगे, अरे कौन सा लाल किला, कौन सा पुराना किला, भाई मेरे को क्या मालूम कौन सी किले की बात कर रहे हो। नहीं बस आप पहुंच जाओ, मैं आपका इंतजार करूंगा। आप परेशान हो गए, सर पीटोगे, अरे मेरे को कहाँ बुला लिया प्रभु जी, मेरे को मालूम ही नहीं कैसे आना है, क्या रास्ता है, कहाँ बता दिए, कौन, किसी से सुना ही नहीं मैंने, कोई ठीक से बता नहीं पा रहा है। तो ऐसे ही होते हैं जो दूसरे भक्त होते हैं ना, मायावादी, निराकारवादी, जो है ना, जो ब्रह्म ज्योति के उपासक, जिनको कुछ मालूम ही नहीं, खाली एक ज्योत है, खाली ओमकार है, खाली जीरो लाना है, थॉट ही नहीं रखना है जीवन में। ऐसा कभी होता नहीं है। प्रेम करो किससे? जिससे जो है ही नहीं। तो उनके गोल क्लियर नहीं है, उनको ये नहीं मालूम कि मेरे को करना क्या है, भक्ति होती कैसी है, उनको कुछ नहीं मालूम। तो लेकिन हमारे पास एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर कि हमको करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, जो हमारी आराधना करनी है वो कैसे करनी है, और आराध्य कौन है हमारे, ये क्लियर है सारी चीज। रास्ता भी क्लियर है, मंजिल भी क्लियर है। कृष्ण को पाना है और कृष्ण का नाम करते करते, विग्रह सेवा करते करते, भक्ति के 5 मुख्य अंग है, उसको कंप्लीट करो और भगवान को पा लो ये चुटकियों में। तो इसलिए हमारे जो डिवोटी हैं उनको लक्ष्य मालूम है, इसलिए उनको साधना मालूम है, इसलिए वो बगैर किसी डाउट कंफ्यूजन के वो अपनी साधना करते हैं। दूसरे लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनको क्लियर ही नहीं है। वेदों में श्वेताक्षर उपनिषद 6.7 भगवान को प्रभु जी सत्यम प्रभु जी ने भेजा है। श्वेताक्षर उपनिषद भगवान को तमीश्वराणाम परम महेश्वरम कहा गया है। इस लाइन में तमीश्वराणाम वर्क का मतलब बता दीजिए। अरे प्रभु जी थोड़ी देर रुको, क्लियर, ये कहाँ से ढूंढ के लाया आपने? ठीक है, तो 5.29 में ही है। किसमें? 5.29 श्लोक में। ओके पहले पैरा में उपनिषद 6.7 के बीच में। श्वेताक्षर उपनिषद तमीश्वराणाम परम महेश्वरम कहा गया। माया के वश दुख सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक तो यह सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व। तो ये माया और उसके वर्णन चल रहा है, ठीक है, अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे कहा रहे हैं अपन, प्लीज ये कुकड़ू कर रहा है आपका मुर्गा, बहुत म्यूट कर दो, मन भटक जाएगा लोगों का मुर्गे के प्रति। ठीक है, तो 66 में अपन यहाँ पे, और यहाँ बता रहे हैं जो लास्ट वाला पैरा यहाँ पे बता, अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्यों में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे।
तो ये श्रील प्रभुपाद की बहुत बेस्ट लाइनें हैं जिसको अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, भक्ति करो आप, लेकिन कृष्ण से संबंध मत करो। आप अपनी अपने ही किसी बताए हुए गुरु के प्रकार से आप भक्ति कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, और जो है ना आप योग में लगे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो निश्चय ही दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति की दिखावा क्यों नहीं कर रहे, क्यों ना आध्यात्मिक दिख रहा है हमारे को कि वो उन्नति कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है, हम भी समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि वो जो है ना उसको सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, बता देता है कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। तो ये सब सिद्धियां प्राप्त करके भले आध्यात्म होने का क्यों ना दिखावा कर रहा है, लेकिन वो सुखी नहीं रहेगा। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में 11.5.32। यहाँ बताते हैं कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण का नाम का गायन करते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी बात चल रही है यहाँ पे, सुमेधसा, इसमें क्लियर कट श्लोक में कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रयाजो जनति ही सुमेधसा। मतलब कृष्ण अपने जो है ना पार्षदों के साथ आते हैं इस कलयुग में, संगोपास्तास पार्षदम, मतलब जो पंच तत्व हम महामंत्र करते हैं ना, जो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, तो 5 भगवान के नित्य पार्षद हैं। नित्यानंद प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, अद्वैत जो आचार्य थे, और श्रीवास और गदाधर और श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद, 5 हैं प्रभु जी के जो है 7 पार्षद, 5 पार्षद जो साथ में आते हैं भगवान के, तो उनके साथ आते हैं। और भगवान की जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो उनकी बताई हुई बातों को फॉलो करते हैं। ये भागवतम में लिखा है आज से 5000 साल पहले, जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु तो अभी 500 साल पहले आए थे। तो 5000 साल पहले ही बता दिया था वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम में कि ऐसे आदमी आएंगे, ऐसे भगवान के स्वरूप आएंगे, अपने पार्षदों के साथ आएंगे, जो संकीर्तन का वो करेंगे, आंदोलन लाएंगे, और जो बुद्धिमान लोग होंगे कलयुग के वो उनको फॉलो करेंगे। तो हमारे को जो है ना इसको फॉलो करना है भगवान को, श्री चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए रास्ते पे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो हम ले सकते हैं। दीदी 64, 65, 66 3 ही श्लोक हुए क्यों? हाँ सोनिका माता जी, बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जी जैसे माता जी, आपने पिछले श्लोक में बताया कि जैसे मन हमारा स्थिर नहीं होता, हम माला करते हैं भटकता है, तो ऐसा तो अभी हो रहा है हमारे साथ, तो फिर क्या करें जिससे स्थिरता आए? भटक जाता है जैसे आपने बताया, वैसा वैसा होता है। तो सबके साथ, हमारे साथ भी होता है माता जी। तो इसका एक ही रास्ता है, मैं बताया आपको, प्रयास करना है, कृष्ण को बताना है भैया मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश करना है, मन को भटकाना नहीं, मन को लाना है वापस माला में, वापस माला में। तो प्रयास करेंगे, भगवान देखेंगे जैसे जैसे हमारे प्रयास होंगे ना, तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे ऑटोमेटिकली होता जाता है। पहले माला में कुछ समय के लिए मन लगता था, फिर धीरे धीरे थोड़े से ज्यादा समय के लिए मन लगेगा, फिर धीरे धीरे और ज्यादा समय के लिए लगेगा। तो ऐसे होता जाएगा। प्रयास करोगे तो कृपा मिलेगी, प्रयास नहीं करेंगे तो कृपा भी नहीं मिलेगी। प्रयास से कृपा मिलेगी और फिर कृपा से दृढ़ शक्ति मिलेगी। तो ये दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। बस प्रयास करिए, हो जाएगा, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी कल आपने एक सवाल पूछे थे सभी से। हाँ, वर्किंग की है क्या किसी ने? गौतम प्रभु बता रहे, मतलब गौतम प्रभु ने वर्किंग कर लिया।
इसलिए गौतम प्रभु से नहीं तो पूछते। नहीं नहीं, तो हाँ ठीक है। पहले दूसरों को दिया जाता है चांस। कौन क्या बताना चाहेगा, बताओ। कल का एक मेरा होमवर्क था। पहले क्वेश्चन ही बता दो, किसने किसने क्या था होमवर्क। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा और नेवर फॉरगेट कृष्णा था। अरे वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। ये क्वेश्चन था। अब इसमें वर्किंग किया गया, इन दोनों का क्या मतलब है? तो इसमें मतलब हमेशा कृष्ण को याद करना और कृष्ण को कभी मत भूलना, यही है क्या प्रभु जी? हाँ, ये तो है। तो इसका अर्थ क्या समझे हम? दोनों तो सेम लगता है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे इसमें पहला लिखा है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, मतलब हमेशा कृष्णा जी को याद करेंगे तो उनको कभी भूलने का सवाल ही नहीं आएगा। वो हमेशा हमारे मनोस्थिति में ही रहेंगे, तो कभी भूलेंगे ही नहीं, हमेशा याद ही रहेंगे। ये हम्म ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा मतलब इतना याद करो कि उसको भूलने की जगह ही नहीं बचे। जी प्रभु जी। ठीक है। और कौन क्या बोलना चाहेगा? हमारे सीनियर भक्त रोहित प्रभु से पूछते हैं। रोहित प्रभु जी, अगर समय है तो आप बताइए। नहीं, वो लगता है द्वारकाधीश में कहीं पे इधर उधर व्यस्त हो गए, नहीं हरे जाएंगे। कृष्ण प्रभु जी। हरे जी कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। जी जी। हरि बोल। हरि बोल। हाँ जय प्रभु जी, हो बस मैं रोहित। अटेंडेंस लगा रहा हूँ प्रभु जी अभी। अच्छा, ठीक है ठीक है, आप अपना करिए, कोई है दिक्कत ना? नहीं। हाँ, कल से रेगुलर आऊंगा प्रभु ठीक जी। है प्रभु जी। ओके ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये मैंने प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के लेक्चर में सुना था कि ये जो ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा जो है वो वासुदेव स्थिति होती है, जो कि सतोगुण और तमोगुण और रजोगुण से भी ऊपर की स्थिति होती है। ये स्थिति में हम तब जा सकते हैं, ये स्थिति ना प्रभुपाद की थी। प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों की स्थिति होती है, इसमें स्थिति में हम तब जा सकते हैं जब हम हर एक कार्य को भगवान को याद करते करते, जैसे हम प्रसादम भी अगर बना रहे हैं तो हमारे दिमाग में बस यही रहना चाहिए कि मैं ये भगवान के लिए बना रही हूँ, किसी और का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। कुछ काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो सिर्फ ये ख्याल होना चाहिए कि इस पैसे से मैं जो उनके भक्त हैं, जो भगवान है, उनकी सेवा करूंगी या करूंगा। तो इस तरीके से जो भी चीज तो खाते हैं तो ये याद करके खाना चाहिए कि हरी 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 बोलना चाहिए खाने से पहले, और उनको याद करके खाना चाहिए कि मैं भगवान ने खाया हुआ है, भगवान का उच्छिष्ट है। इस तरीके से हर कार्य को जब हम कृष्ण से जोड़ के करते हैं तो हम उस स्थिति में पहुंच पाते हैं। उस स्थिति में पहुंच पाना मतलब बहुत टफ है। लगता है जरूर है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, बट हम हमेशा भूल जाते हैं। और जब से मैं प्रभु जी का लेक्चर अटेंड की हूँ ना, परसों नरसों से, तब से मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। और हर दिन मेरे को वो लाइन मिल जा रही है, हर दिन कोई ना कोई वो बोल रहा है, कोई स्टेटस में लगा रहा है, जैसे आप ही आज बोल दिए। और मैंने अपने कंप्यूटर मतलब जहाँ मैं बैठती हूँ तो अपने सिस्टम में भी लिख के रखी हूँ कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो मतलब ये चीज, ये स्थिति में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है प्रभु जी, माता जी, हरि बोल। माता जी बिल्कुल एकदम सिंसियरली बैठी हुई है माता जी। कल तो आप थी नहीं लेकिन माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मेरे को लेट हो गया था थोड़ा, मेरा ना बैक में पेन है, थोड़ा डिसलोकेट हो गया है शायद, तो उस कारण से ना मैं सो नहीं पा रही हूँ अभी कुछ दिन से सही तरीके से, इसलिए मेरा अभी ऊपर नीचे हो रहा है। हमने इसको होमवर्क दिया था कल सब भक्तों को कि इस लाइन को पढ़ना है और इसके बारे में आपको आज बताना है, तो आप तो बहुत बड़ी हरी बोल, बिना पढ़े बता दिया आपने। मैं प्रभु जी की क्लास अटेंड की थी प्रभु जी, मतलब बीच में सुनते रहती हूँ लेक्चर, तो याद था थोड़ा सा। वासुदेव अवस्था को कहा जाता है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। ठीक है गौतम प्रभु, आप भी बताइए, आपने क्या वर्किंग की? प्रभु जी, जैसे माता जी ने बोला कि, और माता जी जैसे बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हैं, जैसे हम पानी भी पीते हैं, मतलब हर छोटी से छोटी चीज होती है उसमें भगवान कृष्ण को याद करना। और प्रभु जी एक ना वो श्लोक है 15:150 में, मतलब एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, मैं मतलब इसको निकाल के रखता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का हूँ। तो भगवान हमें मतलब स्मृति प्रदान करते हैं याद करने के लिए भगवान।
हम्म हम्म सही कह रहे हैं मतलब प्रभु जी भगवान एकदम। भगवान ही हमें स्मृति देते तब हम मतलब कोशिश करते तो भगवान को याद कर पाते, नहीं तो फिर हम भौतिक चीजों में ही फंसे थे। तो ठीक है, काफी हद तक सबने सही जवाब दिया इसमें कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। रिमेम्बर कृष्णा मतलब हमेशा याद रखना पड़ता है कृष्ण को। सत्यम प्रभु का भी आंसर आ गया है एक बार। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। सपोज कोई वैष्णव डेली 16 राउंड जपा गुरु के आदेश का पालन करते हुए करता है, देन वो कृष्ण को डायरेक्टली याद करता है। नेवर फॉरगेट कृष्णा। सपोज कोई वैष्णव जपा के अतिरिक्त गुरु के आदेश पर संकीर्तन भी करता है या कृष्ण प्रीचिंग के लिए बुक भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कोई अन्य सेवा करते हैं, देन हम समझ सकते हैं कि किसी तरह वैष्णव कृष्ण की सेवा करके इनडायरेक्टली याद करता है, जिसके कारण यह कृष्ण को भूल नहीं पाता। तो ठीक है, प्रभु जी ने भी बताया कि गुरु के आदेश से जैसे हम जपा करते हैं या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो जो गुरु के आदेश से ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा के लिए हम जपा करते हैं, नेवर फॉरगेट कृष्णा के लिए अपने कर्म ऐसे करते हैं कि उनको कभी भूलें ना। तो बिल्कुल सही है, सबने सही कहा, कोई गलत नहीं है। एक्चुअल में ये चीज ही ऐसी है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। मैं अपना विचार कल प्रकट करूंगा इस पे, आज नहीं करूंगा। कल बात करते हैं इस पे, थोड़ा सा और वर्किंग कर लें। कल रोहित प्रभु जी का भी आंसर आ जाएगा, फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ, तो आज की क्लास को हम यहाँ विराम देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो सुबह सुबह उठते हैं, सुनते हैं और भगवत गीता को किसी भी तरह से अपनाने की कोशिश करते हैं जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय।